Good morning, students. Welcome to the class of accountancy. Today, we will going to discuss the topic hidden goodwill at the time of admission of a new partner. Hidden means which is not disclosed, जो छुपा हुआ है. आज हम हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट सीखेंगे. अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि क्वेश्चन में आपको गुडविल के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन फिर भी कहेगा कि you are required to pass the entry for goodwill even if no information is given regarding goodwill. So how we can pass that entry without information? So this is the topic कि गुडविल के बारे में पूछ भी रखा है लेकिन गुडविल दिया हुआ नहीं है, उसी को हम हिडन गुडविल कहते हैं. अब हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी ये हम आपको आज सिखाएंगे. ठीक है, तो हिडन गुडविल को सीखने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं. उस एग्जाम्पल को देखिए. जैसे ए और बी पार्टनर है, रेशियो है 3:2. दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर. सी ब्रिंग्स 1 लाख एज इज कैपिटल. अब सी की कैपिटल के बारे में तो बोल रहा है कि सी 1 लाख लेके आ रहा है कैपिटल के. कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 180 एंड 1 लाख. Pass necessary journal entries at the time of C's admission for his capital. एक तो उसके कैपिटल की एंट्री करनी है, क्वेश्चन खुद पूछ रहा है, एंड गुडविल की भी एंट्री करनी है. अब आप क्वेश्चन देख लो, उस क्वेश्चन में कहीं पर भी गुडविल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. गुडविल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. कहाँ है गुडविल? फिर भी क्वेश्चन किसकी एंट्री पूछ रहा है? गुडविल की. तो यही क्वेश्चन है जिसमें आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन हिडन गुडविल का है. अब देखिए हिडन गुडविल की यहाँ कैलकुलेशन किस बेस पर होती है, उसका लॉजिक क्या है. लॉजिक ये है कि जब रिमेनिंग पार्टनर नए पार्टनर से कैपिटल का पैसा मंगाते हैं कि भाई तुम्हें इतनी कैपिटल लेके आनी है अपने इतने शेयर के लिए, तो वो जब उस कैपिटल का एस्टिमेशन लगाते हैं तो वो उसमें गुडविल जोड़ देते हैं. कैसे जोड़ देते हैं? जैसे आप देखिए एग्जांपल. ये हम मान लेते हैं, सॉल्यूशन देखिए इसका. अगर हम सी से 1 लाख रुपीस मंगा रहे हैं कैपिटल, तो इसके बेस पर टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए फर्म? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल. भाई अगर आपने सी से 1 लाख रुपीस मंगाए हैं, सोचिए, और उसको कितना शेयर दिया है? 1/4. उसके 1/4 शेयर के लिए वो 1 लाख लेके आ रहा है, तो इस हिसाब से फर्म की कुल कैपिटल कितनी होगी? इसी अंदाजा लगा रहा है कि मेरे से आपने 1 लाख मंगाया है. कैसे मंगाए, क्या हिसाब किताब है? आपने मुझे 1/4 शेयर दिया है और आप कह रहे हैं कि अपने 1/4 शेयर के हिसाब से आपको 1 लाख लाने होंगे. तो मैं ये अंदाजा लगा सकता हूं कि टोटल कैपिटल जो फर्म की होगी वो 1 लाख इंटू 4/1 होगी. इसका रेसिप्रोकल कर देखिए. इस हिसाब से मैं कह सकता हूं फर्म की कुल कैपिटल 4 लाख होगी. क्लियर बात क्यों? अगर आपने मुझसे 1 लाख मंगाए हैं मेरे 1/4 शेयर के बराबर, मतलब मेरा 1 लाख मेरा 1/4 शेयर है उसके बराबर है, तो उसके बेस पर फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होगी? जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने आपको 25 रुपीज दिए और ये आपका 25% शेयर जो था उसके हिसाब से आपको 25 रुपीज मिले हैं. तो आप ये तो हिसाब लगाओगे ना कि कुल अमाउंट था कितना जिसमें मुझे 25 रुपीज मिल गया 25% शेयर के हिसाब से. तो आप क्या करोगे? ठीक है, 25 मुझे मिला है और ये मेरे 25% शेयर के बराबर है, तो मैं क्या करूंगा? 100/25 कर दूंगा. इसका मतलब टोटल अमाउंट 100 रुपीज था. क्लियर है बात की नहीं? तो टोटल अमाउंट जब 100 रुपीज था उसके हिसाब से आपको 25 रुपीज मिल गए आपके शेयर के हिसाब से. तो अब यही बात पार्टनर यहां पर सोच रहा है, नया पार्टनर, कि अगर मैं 1 लाख ला रहा हूं तो मेरे 1/4 शेयर के हिसाब से मेरी फर्म की कुल कैपिटल, वो ये अंदाजा लगाएगा इस हिसाब से मेरी फर्म की कुल कैपिटल कितनी होगी? 4 लाख. 4 लाख मुझे कहा गया होगा कि फर्म की कुल कैपिटल 4 लाख है, तो 1/4 शेयर लेके आ जाओ. अब आप देखते हैं, आप चेक कर रहे हैं क्या एक्चुअल में कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स 1 लाख होती है? एक्चुअल कैपिटल का मतलब क्या है? यहाँ पर ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और प्लस जो सी लेके आ गया सी इज कैपिटल. तीनों को जोड़ने पर क्या टोटल 4 लाख आता है? ये हिसाब लगाना चाहता है सी. अगर 4 लाख आता है
फिर तो हम कह सकते हैं हाँ भाई सी से जो पैसा मंगाया है सही है। लेकिन आप देखेंगे कि ए की कैपिटल दे रखी है 1,80,000, बी की कैपिटल दे रखी है 1 लाख, ठीक है, और सी की कैपिटल भी लेके आया था सी 1 लाख, तो टोटल कितना हो गया इसका टोटल हो गया 3,80,000। अब आप देखिए टोटल कैपिटल 3,80,000 ही हो रही है, जबकि टोटल उसके हिसाब से कितनी होनी चाहिए सी के हिसाब से कि फर्म की कैपिटल 4 लाख होगी, इस हिसाब से उससे पैसा मंगाया, लेकिन टोटल करने पर 380 आ रहा है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ जो आप ए और बी की कैपिटल ले रहे हैं ये आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट होनी चाहिए। एडजस्टमेंट का मतलब है इसमें हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस बांट दिया, रिजर्व बांट दिया, एक गुडविल को नहीं बांटा। गुडविल के अलावा हम लोगों ने यहाँ पर रिवैल्यूएशन, रिजर्व जो पार्टनर्स में बढ़ते हैं एडमिशन के समय वो हमने सब बांट दिया, और उसके बावजूद उसके बाद हमारा जो कैपिटल का बैलेंस आ रहा है वो 180 और 1 लाख आ रहा है। मीन जो कैपिटल लेनी है पुराने पार्टनर्स की वो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद लेनी है। एडजस्टमेंट किसका? रिजर्व्स का, रिवैल्यूएशन के, प्रॉफिट लॉस का, गुडविल का नहीं। क्योंकि अब गुडविल तो यही तो गुडविल होगी कि अब आप नया पार्टनर कहता है आपने मुझसे 4 लाख रुपीस किस हिसाब से, मतलब 4 लाख के हिसाब से आपने 1 लाख क्यों मंगाया मेरे से, अपनी कैपिटल तो 3,80,000 हो रही है। तो यहां पर फिर ये अज्यूम किया जाएगा, यहां पर पुराने पार्टनर ये आपको कहेंगे कि हमने आपसे जो ज्यादा पैसा मंगाया है उसमें हमने फर्म की गुडविल भी जोड़ दी थी। हमने जो पैसा आपसे ज्यादा मंगाया है, हमने 3,80,000 कैपिटल होती है हमारी, लेकिन हमने 20,000 जो एक्स्ट्रा आपसे मतलब जोड़ के मंगाया है, इसका मतलब ये है कि ये हमारी फर्म की गुडविल थी, इसलिए हमने आपसे ज्यादा मंगाया है। तो देखो सीधी सी बात, यार कॉन्सेप्ट क्या है कि जब पार्टनर से फर्म की कुल कैपिटल से ज्यादा पैसा मंगाया जा रहा है, उसके हिसाब से ज्यादा पैसा मंगाया जा रहा है कि फर्म की कुल कैपिटल तो इतनी ही होती है, जैसे मान लो फर्म की कुल कैपिटल तो 5 लाख ही होती है और 5 लाख का 1/4 मुझे लाना पड़ रहा है, दैट मींस 1,25,000, लेकिन मुझसे मंगाया जा रहा है 1,50,000, तो मतलब मुझसे ज्यादा मंगाया जा रहा है। तो ये मान के मैं चलूंगा कि मुझसे ज्यादा इसलिए मंगाया जा रहा है कि यहां पर फर्म ने अपनी गुडविल का भी अमाउंट उसमें जोड़ दिया। अब सोचो अगर मेरी 1,50,000 मैं लेके आ रहा हूं अपने 1/4 शेयर के लिए, तो 1,50,000 इंटू 4/1 करूंगा तो फर्म की कुल कैपिटल 6 लाख रुपए होनी चाहिए, लेकिन मेरे से जो पैसा मंगाया जा रहा है या मैं देख रहा हूं एक्चुअल में जोड़कर की कैपिटल तो 5 लाख ही आ रही है। तो 6 लाख के हिसाब से जब मुझसे पैसा मंगाया गया, इसका मतलब पार्टनर्स ने क्या करा है, उसमें फर्म की गुडविल को भी ऐड करके फिर मुझसे पैसा मंगाया। तो हम यहाँ पर हिडन गुडविल क्या कहेंगे कि 4 लाख जो फर्म की कैपिटल होनी चाहिए बट है 380 ही, तो यहाँ पर ये 20,000 जो है ये फर्म की हिडन गुडविल है। ये है हिडन गुडविल का मेजरमेंट, इस तरह से हिडन गुडविल कैलकुलेट होती है, ठीक है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जितना कैपिटल पार्टनर ला रहा है उसके हिसाब से पहले आप फर्म की कुल कैपिटल निकाल लो, जैसे ही हमने निकाल ली 4 लाख होनी चाहिए, फिर आप सारे पार्टनर्स की एक्चुअल कैपिटल जोड़ के देखो, एडजस्टमेंट करने के बाद वो आ रही है 3,80,000, तो अब 3,80,000 ही कैपिटल आ रही है, 4 लाख होनी चाहिए थी। तो फिर नया पार्टनर ये कहता है कि आपने मुझसे ज्यादा किस हिसाब से मंगाया, तो पुराने पार्टनर बोलते हैं कि हमने आपसे फर्म की गुडविल का भी अमाउंट कैपिटल में, टोटल में, क्योंकि कैपिटल क्या होती है, असेट माइनस लायबिलिटी होती है, तो उस असेट में हमने फर्म की गुडविल को भी एड ऑन कर दिया। इस हिसाब से फर्म की कुल कैपिटल हमने 4 लाख मान ली गुडविल को एड ऑन करके, लेकिन हो तो 380 रही है, इसलिए हमें मानेंगे कि 20,000 जो है वो आपने ज्यादा पैसा जिस हिसाब से मंगाया वो 20,000 फर्म की क्या ऐड कर दी, गुडविल कर दी। अब ध्यान दें यहां जो गुडविल निकली है वो गुडविल किसकी है, वो गुडविल फर्म की, ठीक है, ये गुडविल फर्म की है, सी की नहीं है, ये फर्म की गुडविल है। अब फर्म की गुडविल 20,000 है, तो अब आपको क्वेश्चन में गुडविल में एंट्री करनी है कि एंट्री कैसे होगी, ठीक है। अब इसकी देखो हम एंट्री देखते हैं। हाँ जी देखिए, अब सॉल्यूशन देखते हैं। हमने देख लिया कि हिडन गुडविल जो है वो कितनी आएगी, 20,000, ठीक है। और कैसे निकाली थी हमने, फिर मैं एक बार शॉर्ट में आपका यहाँ सॉल्यूशन लिख देता हूँ। पहले हमने टोटल कैपिटल निकाली फर्म की, सी की कैपिटल के बेस पर, सी की कैपिटल 1 लाख थी, उसका 1/4 शेयर था, लेकिन हमने 4/1 करके टोटल निकाल लिया, तो टोटल फर्म की कैपिटल 4 लाख होनी चाहिए।
एक्चुअल कैपिटल हमने सारे पार्टनर्स की जोड़ी, सारे पार्टनर्स मतलब ए बी सी की, तो ए की कैपिटल 180 थी, इसकी कैपिटल 1 लाख थी और सी की कैपिटल भी 1 लाख थी, तो टोटल कैपिटल तो 380 ही होती है। तो इस हिसाब से हमने देखा कि जो डिफरेंस है वो हिडन गुडविल है, जो ज्यादा हिसाब से आपसे पैसा मंगाया जा रहा है। तो यहाँ पर 4 लाख माइनस 380 इज इक्वल टू 20,000 जो है वो आपकी हिडन गुडविल है। इस तरह से हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर हम लोग एंट्री की बात करते हैं। तो देखो अब ये तो फर्म की गुडविल आई है 20,000, ये किसकी गुडविल है? ये फर्म की गुडविल है, फर्म्स गुडविल, ये फर्म की गुडविल है। अब इसमें हम सी का शेयर निकालेंगे, सीज शेयर इन फर्म्स गुडविल, फर्म की गुडविल में सी का हिस्सा निकालेंगे। तो 20,000 फर्म की गुडविल है, इसमें सी का हिस्सा क्या है? 1/4 होगा, क्योंकि तो फर्म की पूरी थोड़ी लेके आएगा, सी तो उतना ही लेके आएगा जितना उसको शेयर दे रहे हैं कि भाई ये फर्म की गुडविल है, मेरे को इसका 1/4 मिल रहा है, तो इस हिसाब से मेरी गुडविल कितनी हो गई? 5,000, मतलब सी का हिस्सा गुडविल में 5,000 हो गया। अब ये देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सी गुडविल कैश में ला रहा है। इस पॉइंट में क्योंकि आपने उससे ज्यादा कैपिटल का पैसा मंगा लिया, तो ऑब्वियस सी बात है गुडविल का पैसा सी कैश में नहीं लाएगा, नहीं लाएगा। तो अब हमने क्या पढ़ा था, जब गुडविल पार्टनर कैश में नहीं लाता तो क्या एंट्री करते हैं? अच्छा, यहाँ एंट्री नंबर 1 तो होगी, नया पार्टनर जो गुड कैपिटल लाया उसकी एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट या टू सीज कैपिटल, कितने लाया वो कैपिटल के? 1 लाख। और अब हम ये मान लेंगे कि जो कैपिटल आप लाए वो उसी में गुडविल का अमाउंट भी इंक्लूडेड है, हमने ज्यादा पैसा मंगाया आपसे, तो हम आपकी गुडविल का पैसा जो है वो या तो आपकी कैपिटल से निकाल लेंगे, और नहीं हम कैपिटल को अगर नहीं छेड़ना चाहते तो हम लोग करंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। आपको सिखाया था जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता तो हम करंट अकाउंट से निकाल लेते हैं उसे गुडविल का पैसा, मतलब करंट अकाउंट डेबिट कर देते हैं उसका, और जब भी जो है आगे पैसा होगा पार्टनर के पास वो लेकर आ जाएगा। तो हम कैपिटल को भी डेबिट कर सकते हैं और हम करंट अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हैं, कैपिटल से भी निकाल सकते हो, या फिर कैपिटल को अगर आप बदलना नहीं चाहते, क्योंकि अगर आप कैपिटल को डेबिट करोगे तो कैपिटल 5,000 डेबिट होने के बाद 95 रह जाएगी, इसलिए हम लोग चाहें तो करंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। और इस गुडविल को बांट देंगे हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो ये एंट्री हमने सीखी थी, व्हेनेवर द न्यू पार्टनर नॉट ब्रिंग द गुडविल इन कैश, यहां कहीं लिखा हुआ नहीं कि वो कैश में ला रहा है और लाएगा भी नहीं। जब भी हिडन गुडविल का क्वेश्चन आप देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाता, क्योंकि वो ऑलरेडी कैपिटल ज्यादा लेकर आ गया है, मतलब ज्यादा मंगाई गई है उससे, ठीक है। तो उसकी कैपिटल से या करंट अकाउंट से डेबिट करके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में गुडविल बांट देंगे। तो हमने सीखी थी एंट्री होती करंट अकाउंट से, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट दिया टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये गुडविल की एंट्री होगी जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा अलग से कैश में नहीं ला रहा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? जो पुराना रेशियो है उसी को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेंगे, नथिंग इज गिवन। ये भी हमने पहली वाली क्लासेस में सीखा है कि अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा था तो हम ये मानेंगे कि सी के लिए ए और बी अपने पुराने रेशियो 3 और 2 में ही क्या करेंगे? सैक्रिफाइस करेंगे। तो मैंने मान लिया 3 और 2 सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो अब यहाँ पर 5,000 को 3 2 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ये आ जाएगा 3,000 और 2,000। तो ये होगी गुडविल की एंट्री। तो इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन एंट्री पूछ रहा था ये 2 ही एंट्री होनी है, लेकिन हाँ उसके लिए पहले हमें हिडन गुडविल निकालनी पड़ी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन गुडविल का है, और क्वेश्चन आइडेंटिफाई भी कैसे करोगे? क्वेश्चन गुडविल के बारे में पूछ रहा है, गुडविल की एंट्री पूछ रहा है, बट देयर इज नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग गुडविल, गुडविल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वहां कैपिटल की हेल्प से हम गुडविल निकालेंगे। क्लियर है बात की नहीं? ये आपके सामने सॉल्यूशन है, ये आपके सामने कैलकुलेशन है, यहाँ पर हमारा टॉपिक हिडन गुडविल कंप्लीट होता है। ये भी एडमिशन का एक टॉपिक है, आप अपनी बुक्स में देखेंगे। इससे पहले हम लोग कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस कर चुके हैं और आगे भी हम लोग कुछ बहुत प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही लेते हैं। थैंक यू सो मच।